बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की बात में हम बात करेंगे एक ऐसी शख्सियत जो कि दुनिया की मशहूर नावलिस्ट है, जिसमें शौक़, जुनून और मेहनत की बात है। बहुत बड़ी नावलिस्ट हैं जिनका नाम है बापसी सिद्धवा, जिसको हम बेप्सी सिद्धवा भी कहते हैं। बेप्सी सिद्धवा पर्शियन पारसी खातून थी और 1938 में वो पैदा हुई। जब ब्रिटिश इंडिया साथ में था तो यहाँ पाकिस्तान में उनकी पैदाइश है और कराची में मुकीम रही। ये पारसी खातून का अजब और दिलचस्प मामला है। इनकी अपनी ऑटोबायोग्राफी है, द साइलेंस ऑफ माई लाइफ। उनसे चाहूँगा कि कुछ इक़्तिबास है जिसकी ज़िंदगी से हमें कुछ सबक मिलता है। वो लिखती हैं कि इब्तदाई दिनों में जब मैं बड़ी हुई तो जिस तरह रस्मी तालीम, एकेडमिक तालीम का मामला होता है, तो वालिदैन ने मुझे एकेडमिक तालीम के लिए स्कूल में दाखिल करवाया, मगर अलमिया ये हो गया कि उसे पोलियो का मर्ज़ लाहक हो गया। पोलियो का मर्ज़ जब लाहक हो गया तो ज़ाहिरी तौर पर वो आम बच्चों के साथ बैठ नहीं सकती थी, पढ़ नहीं सकती थी। वालिदैन ने स्कूल से उठवा लिया और घर पर बैठ गई। अब पढ़ने का चूँकि बहुत ज़्यादा शौक़ था तो उन्होंने दूसरी तरकीब सोची। उन्होंने ट्यूटर हायर कर लिया। ट्यूटर जब हायर किया तो आहिस्ता आहिस्ता जब आगे बढ़ने लगी, मगर ट्यूटर ने भी जवाब दे दिया कि आप अपने ज़हनी तौर पर इस नहज पर हैं, इस स्टेज पर हैं कि मज़ीद आप पढ़ने को हासिल करने को आपके पास नहीं है कुछ भी। क्योंकि जब बीमारी आ जाती है तो ज़हनी तौर पर भी पैरालाइज़ हो जाता है आदमी। तो ट्यूटर ने महसूस किया कि वो आगे मज़ीद नहीं पढ़ सकती। अब क्या किया जाए? पढ़ने का शौक़, जुनून। एक जुमला बहुत खूबसूरत है जो अपनी ऑटोबायोग्राफी में द साइलेंस ऑफ माई लाइफ में बेप्सी सिद्धवा लिखती हैं। कहती हैं, मैंने अपने शौक़ को रहनुमा बना लिया, यानी मैंने अपने शौक़ को लीडर कर लिया और उस लीडिंग के आगे आगे मैं चलती रही और अपने शौक़ में मैं बढ़ती रही। अब उन्होंने पढ़ना शुरू किया और हैरत की बात ये थी कि उन्होंने इंग्लिश लिटरेचर और इंग्लिश मैगज़ीन और अखबारात पढ़ने शुरू किए, इस जुनून तक कि उन्हें न सिर्फ पढ़ना आ गया रवानी के साथ, मगर उन्होंने लिखना शुरू किया। बहुत से मज़ामीन जो उन्होंने लिखने शुरू किए और अपने ही मुल्क के इदारों को बेचने शुरू कर दिए। जब उन्होंने भेजने शुरू कर दिए, मगर रिजेक्शन स्लिप के साथ वो वापस आ जाते थे और वो मज़ीद लिखने के लिए अपनी जुस्तगू को आगे नहीं बढ़ा सकती थी। वो लिखती हैं कि मैं पढ़ने की हद तक इतनी आ गई कि मैंने अपने पढ़ने को वोरेशस रीडर के नाम के तौर पर कर लिया, यानी एक ऐसा भूखा शख्स जो रीडिंग के लिए मुतलाशी हो, जिस तरह एक भूखा शख्स खाने का मुतलाशी होता है। पढ़ने के शौक़ को उसने जारी रखा, पढ़ती रही और लिखती रही। मगर पहला जो उन्होंने नावल लिखा, द आइस कैंडी मैन, वो भरपूर लिखा, मुख्तलिफ पब्लिशर्स को दिया, मगर वहाँ से सेम रिजेक्शन स्लिप आ गई और वो पूरा मसौदा जो था, पूरा नावल जो था, वो एक कोने में उन्होंने रख दिया। काफ़ी अरसे तक ये मसूदा द आइस कैंडी मैन का पड़ा रहा। ये नावल मुकम्मल छपने के लायक नहीं रहा। तो मायूसी के दायरे बेप्सी सिद्धवा के आगे पीछे छाने लगे और उस पर गर्दो गुबार मट्टी छा गई। उसे एक दिन ये ख्याल आया कि मैं अपने मुल्क के पब्लिशर को क्यों दूं, मैं किसी बाहर के किसी पब्लिशर को दूं। उन्होंने अपना ये नावल आगे आउट ऑफ कंट्री यूरोप में भेज दिया। हैरत की बात ये थी कि वो छपा, इसे रॉयल्टी मिली, एप्रिसिएशन मिली और दुनिया के बेस्ट सेलर नावल में ये शामिल होने लगा। द आइस कैंडी मैन 90s में ये नावल छपा और दुनिया में बेहतरीन अपने सेलर के तौर पर जाना जाता है। न सिर्फ ये नावल छपा, मगर 1991 में इस पर अर्थ नाम की एक फ़िल्म बनी और इस नावल को दूसरा नाम द क्रैकिंग इंडिया दिया गया, क्योंकि ये पार्टीशन के मौजू पर था। उसमें एक खूबसूरत और वैल्यूएबल जुमला जो बेप्सी सिद्धवा ने लिखा है, वो लिखा है कि जब अंग्रेज़ हुकूमत कर रहे हैं, ब्रिटिश इंडिया है, एक तरफ सिख हैं, मुसलमान हैं, हिंदू हैं, तो वो इन हालात के ऑब्ज़र्वेशन में अपने नावल में लिखती हैं क्रैकिंग इंडिया में कि अगर अंग्रेज़ यहाँ से चला भी गया तो फिर भी हम सुकून से नहीं बैठेंगे, हम आपस में लड़ते रहेंगे। ये उनका इतना कीमती जुमला था जो कि आखिर तक आज तक यही चलता आ रहा है। वो रुकी नहीं,
अपने जुनून को आगे बढ़ाती रही। दूसरा नावल उन्होंने वाटर लिखा। वाटर नावल पर भी फिल्म बनी और बहुत मशहूर हो गया। इस तरह वो नावल लिखती गई और एक नावल द क्रो ईटर यानी कौवा खाने वाले पर्शियन फैमिली पर उन्होंने लिखा था, और उन्हीं से ये जुमला एक फ़िल्म में जो इंडियन में आया था कौवे की बिरयानी का, ये वहाँ से अख्ज़ किया गया था और इसी कॉन्सेप्ट को लेकर उन्होंने कॉमेडी फ़िल्म में ये जुमला डाला था। अब इस पर डॉक्यूमेंट भी बनी है बेप्सी सिधवा पर। हैरत की बात ये थी कि जिन्हें रस्मी तालीम ज़्यादा नहीं मिली वो अंग्रेज़ी में पढ़ना और लिखना जानती थी। इसी बिहाफ पर अमेरिका में उसे बुलाया गया और टेक्सास यूनिवर्सिटी में उसे टीचर रखा गया। बड़ी हैरानगी की बात, जिसके पास एकेडमिक कोई भी एजुकेशन इतनी नहीं है, वो टेक्सास में वहाँ लेक्चरर बनी है और वहाँ क्रिएटिव राइटर के तौर पर उन्हें एक सीट दी गई। बच्चों को पढ़ाती रहीं और क्रिएटिव राइटिंग लिखती रहीं, और लिखते लिखते कमोबेश उन्होंने 10 से 11 नावल लिखे जो कि सब बेहतरीन और बेस्ट सेलर की लिस्ट में आते हैं। 2 नावल वाटर आइस कैंडी मैन पर फिल्म बनी, फिर मुख्तलिफ नावल्स पर डॉक्यूमेंट्री बनी, और बेप्सी सिधवा पर ख़ुद भी डॉक्यूमेंट्री बनी, और उन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफी द साइलेंस ऑफ माई लाइफ लिखी। अब इससे नतीजा हमें ये निकलता है कि अगर आप अपने शौक़ को रहनुमा बनाएंगे और अपने जुनून और मेहनत को दर्स बनाएंगे तो इसमें इस दर्सगाह में आपको नाकामी नहीं होगी, इस दर्सगाह में आपको मेहनत की दर्सगाह में कामयाबी होगी। और इस शौक़ और जुनून को जब रहनुमा बनाएंगे तो यही लीडर आपको आपकी पहचान देगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।